रवि तिवारी अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाया था कि कैसे उसरी पानी उड़ीसा सीमा से देवो ब्लॉक के उड़ीसा सीमा से लगा हुआ एक गांव है उसरी पानी। वहां के ग्रामीणों ने 6 हाईवा को रोक दिया था और 6 हाईवा को रोकने के बाद करीब 2 से 3 घंटे तक ग्रामीणों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा था कि भारी वाहनों के आवाजाही के चलते हमारी गांव की 2 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से जर्जर स्थिति में तब्दील हो चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे इसकी पहचान बन चुकी है। ग्रामीणों ने ये कहा था कि 4 पहिया वाहन बड़े मुश्किल से यहाँ से निकलता है, कोई 2 पहिया वाहन और बरसात के दिनों में पैदल चलना भी मुश्किल है। ग्रामीणों ने इस तरह की बातें कही थी। इसके बाद 3 घंटे के बाद जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था, हाईवा को रोक दिया था, जाम की स्थिति वहां पर बन गई थी। इसके बाद फिर जो उड़ीसा के जो क्रेशर संचालक थे ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। ग्रामीणों के साथ 1 घंटे की लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद आखिरकार रास्ता ये निकला, आपसी सामंजस्य से बातचीत से ये रास्ता निकलता है। क्रेशर संचालक ग्रामीणों को वादा करते हैं कि इस सड़क को हम बना कर देंगे, इस सड़क का मरम्मत हम करवाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद ग्रामीणों से जो क्रेशर संचालक जो उड़ीसा के हैं उन्होंने जो वादा किया था उस वायदे के मुताबिक अब ग्रामीणों को जो उड़ीसा के क्रेशर संचालक हैं सड़क बनाकर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही उड़ीसा के क्रेशर संचालक अपना भारी वाहन इस सड़क से वो कर ले जाते हैं और भारी वाहनों के चलते ही यह सड़क खराब हो चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और उड़ीसा के क्रेशर संचालकों के लापरवाही के चलते यह सड़क समय से पहले खराब हो गई, क्योंकि आए दिन इनका जो भारी वाहन यहाँ से होकर गुजरता है। ऐसे में क्रेशर संचालकों के चलते ही ये सड़क समय से पहले खराब हो गई, इसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने जो उस दिन आज से लगभग 15 दिन पहले हमने खबर दिखाया था, एक ग्रामीण एक वीडियो बनाकर हमको भेजते हैं और वीडियो में साफ तौर पर दिखता है कि कैसे ग्रामीण हाईवा के सामने खड़े हो जाते हैं, 6 हाईवा को रोक देते हैं, 3 घंटे तक लंबा जाम रहता है। जाम के दौरान ग्रामीण साफ तौर पर कहते हैं कि भारी वाहन जो क्रेशर गिट्टी से जो लदी हुई हाईवा जब यहाँ से होकर निकलती है तो जिसके चलते ये सड़क खराब हो रही है, इसमें बड़े बड़े गड्ढे में ये सड़क तब्दील हो चुकी है। इस तरह की बातें ग्रामीणों के द्वारा कही जाती है। ऐसे में ग्रामीणों से क्रेशर संचालक ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक अब काम होना शुरू हो चुका है। जो ठेकेदार ने मरम्मत करना शुरू कर दिया है, ठेकेदार डस्ट और गिट्टी डाल रहा है और इसके साथ ही रोलर मशीन से उसे दबाने का भी काम किया जा रहा है। लगभग 2 किलोमीटर तक ठेकेदार के अनुसार लगभग 2 किलोमीटर तक इस सड़क को वे मरम्मत करके देंगे। आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है। कालाहांडी की सीमा तक ये कह सकते हैं कि चानाहांडी की सीमा तो नहीं कह सकते, कालाहांडी जो जिला पड़ता है और चानाहांडी ब्लॉक है उसका, तो लगभग ये जो वहीं पे पेगपारा पड़ता है, पेगपारा की सीमा तक इस सड़क जो है लगभग 2 किलोमीटर की सड़क है। यहाँ ये भी बताना लाजमी होगा कि ये जो सड़क है एकदम बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी थी और जर्जर होने के चलते ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई थी। ग्रामीणों को आवाजाही करने में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को कई बार आवेदन निवेदन और उन सबके पास गुहार भी लगाया, लेकिन जिम्मेदारों ने उनके आवेदन और निवेदन उनके गुहार पर विचार करना उचित नहीं समझा। ग्रामीणों के मुताबिक 2018 से वे आवेदन करते आ रहे हैं, लेकिन आज 6 साल बीतने को है, इसके बाद भी उनके गाँव की जो ये मुख्य सड़क है, चूंकि मुख्य सड़क मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लगभग 3 से 4 यात्री बस भी होकर चारनाहांडी ब्लॉक के लिए जाती है और चारनाहांडी ब्लॉक से फिर देवभोग की तरफ आती है और चूंकि ये सीधे धर्मगढ़ जाती है तो ये मुख्य सड़क भी है और ऐसे में ग्रामीणों को आवाजाही करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुल मिलाकर ये खबर से शासन प्रशासन के जिम्मेदार पदों में बैठे लोगों को सबक लेना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों को सबक लेना चाहिए, राजनेताओं को सबक लेना चाहिए कि आखिर एक ग्रामीण, एक गांव के लोग आपके पास समस्या को लेकर आते हैं, 6 सालों से आपके पास आवेदन देते हैं, आप फिर आवेदन देने के बाद आपसे निवेदन करते हैं, लेकिन उनके आवेदन को आप ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। क्या ऐसे में ग्रामीणों का जो भरोसा है शासन प्रशासन के ऊपर बनेगा? ये सवाल उठता है और ये सवाल उठना भी लाजमी है। तो लोकल टीवी भी आपसे सवाल पूछता है कि आखिर जब ग्रामीणों ने आपके पास आवेदन किया, 6 साल से ग्रामीण आवेदन कर रहे हैं, तो जिम्मेदार विभाग के पीएमजीएसवाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों ने फंड की कमी बताकर इसे पल्ला झाड़ना क्यों मुनासिब समझा? कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के
सवाल जिम्मेदार अधिकारियों को कटघरे पर खड़ा करता है। इससे यह पता चलता है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग यदि ग्रामीणों के आवेदन पर ध्यान नहीं देंगे, उनके आवेदन को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, उनके आवेदन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों का भरोसा शासन प्रशासन के ऊपर से उठता चला जाएगा। और आज ये खबर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये खबर बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि गांव के ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्या, मैं आपको बता दूं कि सड़क की सबसे बड़ी समस्या होती है, मूलभूत समस्या होती है, और उस समस्या के लिए ग्रामीण शासन प्रशासन के पास पिछले 6 सालों से आवेदन दे रहे हैं। 2018 से आवेदन देने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी आखिर जिम्मेदार क्यों गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, ये बड़ा सवाल अभी भी उठकर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान छोड़ जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि गांव के ग्रामीण ये कहते हैं कि जब भी जितने भी शिविर हुए, चाहे वो जन समस्या निवारण शिविर हो, चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्रियों का दौरा हो, ग्रामीणों ने हमेशा उनको आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों तक गए, उन्हें यहाँ तक कि अपने गाँव के सड़क की फोटो तक दिखाया और कहा कि सर हमारे गाँव की सड़क सुधार दीजिए, सर हम आपसे निवेदन करने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके निवेदन को हमेशा अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमेशा उनके जो ये कह सकते हैं कि उनके आवेदन को ग्रामीण अधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और उस पर विचार करना भी मुनासिब नहीं समझा। इसी का परिणाम है कि ग्रामीणों ने खुद सोचा कि अब ना शासन हमारा सुनेगी ना प्रशासन हमारा सुनेगा, ऐसे में हमें खुद से होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ग्रामीण अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज से 15 दिन पहले सड़क पर उतर जाते हैं। सड़क पर पहले ग्रामीण 2 दिन पहले बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद गांव के पूरे लोग सड़क के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। दुपहिया वाहन से सड़क को ब्लॉक कर दिया जाता है और इसके बाद फिर ग्रामीण कहते हैं कि इस सड़क से अब भारी वाहन नहीं, कोई भी वाहन नहीं गुजरेगा। इस तरह की बातें ग्रामीणों के द्वारा कह दी जाती है। ग्रामीणों के द्वारा बातें कही जाने के बाद लगभग 3 घंटे तक भारी वाहनों को वहां पर रोक कर रखा जाता है। गांव के सड़क को जाम कर दिया जाता है। इसके बाद हड़बड़ाए जो उड़ीसा का कृषि संचालक हड़बड़ाकर गांव में पहुंचता है। ग्रामीणों के साथ बैठक की जाती है और बैठक के दौरान कृषि संचालक कहता है कि इस सड़क को मैं चलने लायक बना दूंगा, ऐसे में मेरे इस हाईवा को आप जाने दे दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद चूंकि शासन प्रशासन के ऊपर से ग्रामीणों का भरोसा पहले ही उठ चुका था, ऐसे में ग्रामीणों को लगा कि इस बार कृषि संचालक कहीं ना कहीं उनकी बातों को रखेगा, उनकी बातों को तवज्जो देगा। ऐसे में ग्रामीणों ने पहले ये कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर इस सड़क का काम चालू नहीं करते हैं तो किसी भी शर्त में आप हम वाहनों को चलने नहीं देंगे। सड़क के दोनों तरफ बांस का बैरिकेड लगाकर इसे जाम कर दिया जाएगा और जब भी उड़ीसा का यदि कोई भी भारी वाहन इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेगा उसे पूरे गांव के लोगों के द्वारा रोक दिया जाएगा। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, इस चेतावनी को यदि आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर हम अपने स्तर पर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद फिर ग्रामीणों की बातों को ठेकेदार भी गंभीरता से लेता है और आज उसका परिणाम देखिए। आज ग्रामीणों ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ा था, ग्रामीणों ने अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ा था, ग्रामीणों ने अपने गांव के सड़क के लिए जो लड़ाई लड़ा था, निश्चित तौर पर एक सुखद समाचार निकलकर सामने आया है। और आज हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह ठेकेदार वहां पर काम चालू कर चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर उसिरी पानी के ग्रामीणों को हम भी सलाम करना चाहेंगे। लोकल टीवी उन्हें सलाम करता है कि उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और निश्चित तौर पर अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के बाद आज कृषि संचालक को कहीं ना कहीं उनके आगे झुकना पड़ा और कृषि संचालक उन्हें सड़क मरम्मत करवा के दे रहा है।